मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, हमारे सर्वोच्च नेता आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम सब आपके साथ। धरती पर आकर आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, उसके लिए अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। और आज मुझे बाकी अच्छा लग रहा आप लोगों से मिलकर, क्योंकि आज विशेषकर एक विशेष दिन जिसे हम बोलते हैं, आप सबके लिए, पत्रकारों के लिए, फोटो जर्नलिस्ट के लिए, वीडियोग्राफर के लिए, विश्व का ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम मीडिया का फ्रीडम के रूप में दिन को मनाते हैं, आज वो दिन है जो आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाता है। तो मीडिया अगर स्वतंत्र है तो भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप सब स्वतंत्र रहें और स्वतंत्र होकर जो सच है उसे दिखाते रहें। अब मैं आप सबकी आज्ञा से आज के पत्रकार वार्ता के संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। क्या आप सबकी आज्ञा है? नमस्कार साथियों, मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर आज गुना में ये पत्रकार वार्ता संबोधित करने आया हूँ। हमारे बीच में हमारी पार्टी के जिला सदर मेहरबान सिंह जी धाकड़ साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई ऋषि अग्रवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष क्षमा चाहूँगा, और पंकज भाई, हमारे वरिष्ठ नेता गण यहाँ उपस्थित हैं। सभी का दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय पूरे देश में हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का एक जो सपना था, वो पिछले 2 साल से समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। उनका एक ही नारा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और देश की प्रत्येक समाज को उसकी संख्या के अनुसार न्याय मिले। उसी सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए वो पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में शासित मोदी सरकार के खिलाफ गली मोहल्ले से लेके नुक्कड़ सभाओं से लेकर बड़ी बड़ी सभाओं तक देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह इस मुद्दे को बुलंद कर रहे थे। उनकी आवाज़ को केंद्र की सरकार ने समझा और केंद्र की सरकार को घुटने टेकने पड़े राहुल जी की इस मांग के आगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्होंने इस देश की नब्ज को समझा। इस देश का जो पिछड़ा, शोषित, वंचित, पीड़ित दलित वर्ग है, या जो हमारे सामान्य वर्ग के बंधु हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, उन सबको हक और उनके हकूक़ की लड़ाई इस सामाजिक न्याय के माध्यम से राहुल जी ने लड़ी और उनको वो सामाजिक न्याय में दिलाने में सफलता मिली। मैं उसके लिए सर्वप्रथम अपने नेता राहुल जी का धन्यवाद करता हूँ। राहुल जी एकमात्र ऐसे नेता हैं इस देश की राजनीति में, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उन्होंने जब जब सरकार से जिन जिन विषयों को लेकर गंभीरता से सवाल किए, केंद्र की सरकार ने उनका मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ कई प्रकार के दुष्प्रचार किया। आपको पता है कैसे कैसे रील्स, कैसी कैसी मीम्स बनाई। लेकिन आप याद करिए, जब नोटबंदी मोदी जी ने लागू की तो एकमात्र इस देश के नेता थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा, मोदी जी आप ये गलत कर रहे हैं, इस नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उस समय केंद्र के कई सारे सांसदों ने लोकसभा में खड़े होकर राहुल जी का मजाक उड़ाया था। लेकिन आप आरबीआई की रिपोर्ट उठा लीजिए, आरबीआई ने 2 साल बाद उस बात को माना कि देश की अर्थव्यवस्था को नोटबंदी ने बर्बाद किया। उसके बाद जब मोदी सरकार आनंद फानन में आधी रात में जीएसटी लेकर आई, तब हमारे सर्वोच्च नेता ने कहा कि ये देश एक टैक्स और एक देश की बात करता था। मोदी जी,
आप ये गलत कर रहे हैं। इस देश को सरल टैक्स प्रणाली चाहिए, ना कि टैक्सों की उलझन। लेकिन मोदी जी के नेताओं ने, मोदी जी ने उस समय भी राहुल जी का मजाक उड़ाया। बाद में जीएसटी काउंसिलिंग ने ये माना कि जीएसटी में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उससे हमारे देश के मध्यम व्यापारी, छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी की कमर टूटी और व्यापार में कई प्रकार का घाटा उन लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन आप देखिए राहुल जी की बात कैसे सच होती है और फिर कितने सारे संशोधन जीएसटी में भारत की सरकार को करनी पड़ी। ऐसे ही जब कोविड-19 इस देश में आ रहा था, मुझे वो डेट याद है, आप लोगों को याद होगा, आप सब लोग तो चौथा स्तंभ है इस देश का और आप सबके माध्यम से ही हमको पता लगता है। फरवरी के महीने में लोकसभा में खड़े होकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी, कोविड-19 एक महामारी है, आप तत्काल प्रभाव से विदेशी फ्लाइट्स को बंद करिए। अगर भारत में ये आ गई तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। तब भारत के राजनीति में जिनको बीजेपी का सर्वोच्च नेता बीजेपी के लोग मानते हैं, मोदी जी को, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। बीजेपी के एक सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल जी को कोविड से डर लगता है तो विदेश चले जाएं। इस प्रकार की हल्की ओछी बातें राहुल जी के बारे में, उनका शुरू से लेकर आज तक इमेज को डैमेज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्होंने किया। लेकिन वही कोविड-19 की महामारी जब हमारे लिए अभिशाप बन गई, हमारे कई सारे अपने लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई और हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर तो हुए ही, लेकिन 1 साल तक कैदियों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। आप सब लोग उसकी गवाही देते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस समय कोविड में लोगों की मदद की। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस देश के पीड़ित, शोषित, वंचित को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक न्याय की मांग कर रहे थे। उन्होंने मोदी जी की सरकार से लगातार आग्रह किया, लोकसभा में खड़े होकर किया, जनता के बीच में जाकर किया कि आप इस देश के पिछड़े, शोषित, वंचित की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करिए, जातिगत जनगणना कराइए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दीजिए। इस बात को लेकर बीजेपी की सरकार 2 साल से देश की जनता को गुमराह करती रही, लेकिन अंत में आकर उनको राहुल जी के सामने घुटने टेकने पड़े और इस बात को मानना पड़ा। मैं इसका स्वागत करता हूं कि आज देश को जातिगत जनगणना के लिए सरकार के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश के पिछड़ों की, शोषित, वंचितों की आवाज़ बनकर उनको सामाजिक न्याय दिलाने का जो बीड़ा हाथ में उठाया था पूरा हुआ। और लगातार राहुल जी, आप देखेंगे इससे पहले भी, चाहे 3 काले कृषि कानून हो, जीएसटी हो, नोटबंदी हो या कोविड हो, इन सब विषयों पर भी सरकार को चेताते रहे, सरकार को आगाह करते रहे कि आप इस देश की जनता की नब्ज समझिए और जनता को बेहतर विकास देने के लिए जनता की राय से काम करिए। लेकिन बीजेपी की सरकार उनका मजाक बनाती रही और बाद में राहुल जी के द्वारा कही गई एक बात सच साबित हुई। यह बताता है कि भारत के लिए राहुल जी जैसा दूरदर्शी नेता ही सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार होगा, क्योंकि वो इस देश को गहराई से जानते हैं, गहराई से समझते हैं। इस देश की नब्ज को मेरा ऐसा मानना है कि राहुल जी बड़ी गहराई से समझते हैं। दूसरा सवाल ये था, अभी पहलगांव हमला हुआ है और कांग्रेस हर बार भारतीय सेना या रक्षा एजेंसियां जो भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करती है उसका सबूत मांगते हैं। कल ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिर से सबूत मांगे हैं इसमें, तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सर्वोच्च नेता ये मैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, उन्होंने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कल बयान दिया है और सरकार से सबूत मांगे हैं। क्या कारण है कि रक्षा एजेंसियां या भारतीय सेना जो भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करती है, कांग्रेस बार बार सबूत मांगती है? ये उनका व्यक्तिगत बयान है। हमारे सर्वोच्च नेता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, मध्य प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता जिस दिन ये
विध्वस्त घटना हुई उस दिन से लेकर आज तक सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाइए, उन आतंकवादियों को सबक सिखाइए जिन्होंने हमारी सरजमीन पर घुसकर हमारे निहत्थे लोगों को मारने का दुस्साहस किया। आप तो बोलते थे एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, क्या हुआ मोदी जी? आप बोलते थे जब आप मुख्यमंत्री थे कि देश की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन, देश के सुरक्षा बल प्रधानमंत्री के अधीन, तो ये आतंकवादी कैसे आ जाते हैं? आज क्या हो गया आपको? सेना आपके पास, बॉर्डर आपके पास, आतंकवादी पहलगांव जैसी सुरक्षित जगह में आ गए जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी है, और जिस जगह पर 2000 लोग इकट्ठे थे वहां पर एक सिपाही नहीं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर वो आतंकवादी, वो निर्लज्ज लोग भारत के निहत्थे लोगों को मारकर वहां से चले भी गए, और आज 10 दिन होने को आ गए, उनका पता नहीं चला, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। इससे पहले भी पहलगांव से पहले जब पुलवामा हमला हुआ, 300 किलो RDX कहाँ से आया? 7 साल हो गए इस बात को, इस देश को आज तक पता नहीं चला। मोदी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, आप पूरी ताकत लगाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करें। मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, हमारे सर्वोच्च नेता आपके साथ हैं। आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम सब आपके साथ।